सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियति है। यदि आप आज खुश हैं तो निश्चित रहें कि संकट आएगा, और यदि आप आज खराब स्थिति में हैं तो निश्चित रहें कि कल सूरज उगेगा। ये संसार द्वंद्व का स्थान है और द्वंद्व आते जाते रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना और अंततः आगे बढ़ना सीखना चाहिए। अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए हे भारत के वंशज, युद्ध करो। संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि हमें जो भी समय मिला है, हम इस संसार में रहें और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो। हमें अपना सौंपा हुआ कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है और इसके साथ आने वाले दुख और सुख भी अस्थायी है। उनसे बहुत ज़्यादा लगाव ना रखें। आराम के जाल या भ्रम में ना पड़े। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहता है। कृष्ण इस दुनिया का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है, और इसलिए इस दुनिया का आनंद लेने और हमेशा के लिए आराम से रहने की आकांक्षाएं कभी मत खो देना। जब हम झूठा सोचते हैं हम कभी नहीं मरेंगे और मेरा नाम, प्रसिद्धि, पैसा, शक्ति आदि ही खुशी के एकमात्र स्रोत हैं जो आपके साथ कभी नहीं जाते। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। इसलिए हमें शारीरिक स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आत्मा को ना कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। हमें शाश्वत कल्याण के लिए आत्मा के रूप में हमारी पहचान को जानना इतना महत्वपूर्ण है। महान कुरु मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांतों में बताया कि परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया की खातिर एक शहर को अस्वीकार किया जा सकता है, और आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अन्य महान अध्यात्मवादी और भगवान के भक्त इसकी पुष्टि करते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान वह आधार तैयार करता है जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं कि आत्महत्या कोई भी विकल्प नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, यह आपको एक कारण से दिया गया है, और शरीर के साथ आने वाली हर चीज को सहजता से लिया जाना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जब कृष्ण हमसे दुख और सुख सहन करने के लिए कहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भौतिक वास्तविकता से परे और आत्मा में स्थित हों। यदि हम मरे नहीं हैं तो हम केवल मजबूत ही हो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में 4 ऐसी बातों का वर्णन किया है जो आपके जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है, और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोचों के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अगली बात श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा,
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वो काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आपकी सफलता निश्चित है। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास जाता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़े घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीत कर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए। ये देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हुए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतने रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर ये भिखारी से प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास समय सीमित होता है, कोई नहीं जानता आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि खुशियाँ आपका आज आपको देगा। हो सकता है वो खुशियाँ कल आ ही ना पाए। इसलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये समय अगर चला गया तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते हैं और साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी कल पर ना टालें। काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए और साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। जो काम सही समय पर हो सकता है उसे करने में कभी देरी ना करें। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इन 24 घंटों को किस तरह से बिताना है। और जितना हो सके अपने समय का ध्यान रखें, और जितना हो सके समय रहते सारे कामों को पूरा करें, ताकि आपके पास ज़िंदगी को जीने का भी वक्त रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।